डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। डरो मत अनिका, लग जाओ मिशन पर। 1 2 3 एंड गो। ए गुंडे भैया, किसने भेजा है तुम्हें? कहीं रागनी ने तो नहीं भेजा? नहीं गुंडे भैया, मुझे तो लगता है आप लोगों को बुआ माँ ने भेजा है। सच बताओ। और सुनो जरा, ये बंदूक नीचे करो, मुझे शिवाय से कुछ जरूरी बात करनी है। चुप हो जाओ तुम सब। हम गुंडे हैं, गुंडे, हमसे डरो। अजीब लोग हैं ये, हम इन्हें मारने आए हैं और ये लोग हमसे डर ही नहीं रहे। बहुत बेशरम है यार। इशकबाजों के घर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। पहले इनके घर आई छोटी बेबी परी, और अब पहुंच गया है ये पूरा का पूरा तमंचेबाजों का जत्था, जिन्होंने आते ही तान दी इन इशकबाजों पर बंदूक। और इन नकाबपोश बंदूकबाजों को देखकर वैसे तो हर किसी की सांसें रुक गईं, लेकिन इशकबाजों की ना तो सांस रुकी और ना ही बोलती बंद हुई। कौन हो और इस घर में कैसे घुसे? हना! हना! गला फाड़ के चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे टाइट सिक्योरिटी की हमने हवा टाइट कर दी है। देखिए कैसे शिवाय अकेले ही गुंडों को मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, पटक रहे हैं और छीना झपटी चल रही है। ये तरकीब फेल हो गई तो क्या हुआ? ओबराय फैमिली ने अपनी दूसरी तरकीब भिड़ाई, गुंडों को अपनी बातों में उलझाने की। देखिए कैसे अनिका, शिवाय और गौरी, ओंकारा और रुद्र चपर चपर किए जा रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। आप 2 मिनट चुप नहीं रह सकते क्या? तुम चुप नहीं रह सकते क्या? पागल के पीछे ऐसे चुपचाप खड़े हो है ना? आप तमंचे के सामने सीना तान के खड़े हो सकने वाली छोड़िए ना, मैं बात कर रही हूँ ना उनसे, मैं कर रही हूँ बात। सुन रहे हैं ना? सुन लो, तुम सुन लिया आपने सुना? सब। हमें कोई डर नहीं है यार, हम लोग एक पागल गैंग है सब। आई थिंक तीनों कपल्स, भव्या तो नहीं थी, भव्या का एक अलग ही मिशन चल रहा है यहाँ पे, बट सब मतलब गुंडों को ही डरा दिया हमने ऐसे किया। और इनकी ये बक बक सुनकर बेचारे ये गुंडे भूल ही गए कि ये यहाँ आए क्यों हैं। भाई साहब, अरे आप नकाबपोश वाले भाई साहब, आपको रागिनी ने भेजा है ना? यार ये रागिनी कौन है यार? बात कर रही हूँ उनसे। मत करो। भाई साहब एक सेकंड, आपको बुआ माँ जी ने भेजा है ना? अब ये बुआ कौन है? एक झांप में दीवार पे सट जाए। नहीं, मेरी माँ नहीं। तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? हम लोगों ने तुमको हॉस्टेज किया और तुम लोग यहाँ मजाक सुन रहे थे तुमको। हाँ, मेरे को पहला शक यही होता है कि रागिनी ने भेजे गुंडे, लेकिन वो गुंडा साहब बोल देता है कि ये रागिनी नहीं भेजे, तो मेरी चौकसी हो जाती। वैसे फिलहाल तो इन लोगों ने यहाँ मौजूद गुंडों को अपनी बातों में पूरी तरह से उलझा दिया, कंफ्यूज कर दिया। लेकिन 2 गुंडे अभी भी हैं जो इस घर में अपने मकसद को तलाश रहे हैं। शायद वो घर में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि गुंडे इस घर में भव्या को ढूंढने आए हैं या फिर बेबी को। ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।